बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की गलियों में एक साधारण सी दिखने वाली महिला सीमा अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी। पति राकेश एक मेहनती मजदूर था और दोनों अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। उनके पास कोई खास संपत्ति नहीं थी, लेकिन प्यार और एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अर्जुन और बेटी पूजा। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और माता पिता का गर्व थे। सीमा की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात मोहल्ले के एक नौजवान अमित से हुई। अमित आकर्षक व्यक्तित्व वाला था और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में माहिर। पहली मुलाकात में ही सीमा के दिल में हलचल मच गई। अमित अक्सर मोहल्ले में दोस्तों के साथ समय बिताता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो सीमा को खींचने लगी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। राकेश को इन मुलाकातों की भनक तक नहीं लगी। कुछ महीनों बाद राकेश की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उसे टीबी बताया। इलाज के लिए पैसों की तंगी के चलते सीमा का मन भारी हो गया। अमित ने सीमा को सहारा दिया। धीरे धीरे सीमा अमित के प्रति आकर्षित होती चली गई। वह हर दिन अमित से मिलती और अपनी परेशानियां साझा करती। अमित की सहानुभूति और मीठी बातें उसे एक नई दुनिया में ले जाने लगी। एक दिन राकेश की मौत हो गई। सीमा को इस दुखद घटना ने अंदर तक झकझोर दिया, मगर अमित उसके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर खड़ा था। राकेश के निधन के कुछ ही हफ्तों बाद सीमा और अमित के बीच नजदीकियां और भी बढ़ गईं। सीमा को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी का खालीपन अब भर जाएगा। लेकिन अमित के मन में एक शर्त थी। वह सीमा से शादी करना चाहता था, मगर उसके बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। यह सुनकर सीमा के दिल में उथल-पुथल मच गई। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मोहब्बत की अंधी दौड़ में उसने एक खतरनाक फैसला लिया। सीमा ने अपनी बेटी पूजा को 2.5 लाख रुपए में एक स्थानीय व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी की पत्नी निःसंतान थी और उसे बच्ची को गोद लेना था। सीमा को लगा कि पूजा वहां खुश रहेगी और उसे आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। इस सौदे में सीमा की पड़ोसी सविता ने भी मदद की। सविता को भी कुछ पैसे मिले और उसने इस सौदे को सही ठहराते हुए सीमा को भरोसा दिलाया कि पूजा सुरक्षित हाथों में है। अपने बेटे अर्जुन को उसने एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में दाखिला दिला दिया। सीमा ने अमित से शादी करने का सपना देखा था और अब वह हर कीमत चुकाने को तैयार थी। अमित के साथ दिल्ली भागने से पहले उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन ने अपनी माँ की आंखों में उदासी देखी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। सीमा और अमित दिल्ली चले गए। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन जब अर्जुन के हॉस्टल का खर्च नहीं भरा गया तो स्कूल प्रशासन ने अर्जुन के घर संपर्क किया। संपर्क न हो पाने पर स्कूल ने अर्जुन के दादा दादी और चाचा को सूचना दी। अर्जुन के दादा दादी को जैसे ही यह खबर मिली, वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सीमा ऐसा कदम उठा सकती है। अर्जुन के चाचा रवि ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस ने पता लगाया कि सीमा ने अपनी बेटी को बेचने के लिए कई लोगों से संपर्क किया था। कई गवाहों ने भी सीमा और सविता को बच्ची के सौदे की बातें करते हुए सुना था। पुलिस ने इन गवाहों के बयान दर्ज किए और तेजी से कार्रवाई शुरू की। मुजफ्फरपुर सदर थाने की पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो सविता ने सच उगल दिया। उसने बताया कि सीमा ने पूजा को एक व्यापारी को बेचा है। पुलिस ने व्यापारी और बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया। पूजा को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूजा उस व्यापारी के घर में थी जहां उसे नए कपड़े और खिलौने दिए गए थे, लेकिन उसकी मासूम आंखों में डर और असमंजस झलक रहा था। इस बीच सीमा और अमित का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उनकी तलाश में दिल्ली में भी छापेमारी शुरू की। अमित और सीमा दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में छिपे हुए थे। वे एक छोटे से कमरे में रह रहे थे जहां अमित ने एक मामूली नौकरी पकड़ ली थी। सीमा को लगा था कि उनका नया जीवन अब शुरू हो गया है। सीमा को दिन रात अपनी बेटी की याद आती थी। उसका दिल बार बार यह कहता कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर अमित उसे समझाता रहा, हमने जो किया अपने भविष्य के लिए किया,
अगर हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सीमा के दिल में अपराध बोध गहराता जा रहा था, मगर वह अमित के प्यार में इतनी डूबी थी कि सच को नजरअंदाज करती रही। लेकिन अमित के इरादे कुछ और थे। वह सीमा को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसे पैसे की जरूरत थी और सीमा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। उसने सीमा से यह भी वादा किया था कि वे जल्दी ही विदेश जाकर नया जीवन शुरू करेंगे, मगर यह सब झूठ था। एक दिन पुलिस ने अमित और सीमा को पकड़ लिया। उन्हें एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां वे अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। सीमा को जब पता चला कि पूजा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है, तो उसके चेहरे पर राहत की झलक आई, लेकिन वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। सीमा ने अपनी गलती स्वीकार की और बेटी को बेचने के लिए माफी मांगी। अदालत में सीमा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सीमा को जेल की सजा मिली, लेकिन जेल में उसने एक वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में सुधार करेगी। उसने जेल में अपने बेटे अर्जुन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी गलतियों को कबूल किया और अपने बच्चों से माफी मांगी। अर्जुन अपने दादा दादी के पास रहने लगा और पूजा को उसके परिवार ने अपनाने का फैसला किया। पूजा को वापस पाकर उसका परिवार भावुक हो गया। अर्जुन ने भी अपनी मां को माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा कि कैसे एक मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत में अंधा होकर इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन अंत में सच और इंसाफ की जीत होती है। सीमा ने अपनी गलतियों से सीख ली और जेल से बाहर आने के बाद उसने सामाजिक कार्यों में लगने का फैसला किया, ताकि दूसरों को भी अपनी गलतियों से बचने का सबक दे सके। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।